बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और अजीबोगरीब हरकतों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनका नाम इतना फैला कि खुद बादशाह ने उनके किस्से सुने। बादशाह को यकीन नहीं हुआ कि कोई आम आदमी इतना होशियार हो सकता है। उसने सोचा, मुल्ला की बुद्धिमानी को खुद पर रखना चाहिए। बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, उसे मेरे दरबार में बुलवाओ। अगर वो सच में इतना चतुर है तो मेरी परीक्षा में पास होकर दिखाए। बैल मुल्ला का बुलावा। जब मुल्ला को बुलावा मिला तो वो खुशी खुशी राजधानी पहुंच गए। उनका पहनावा अजीब था, सिर पर पुरानी सी पगड़ी, एक टेढ़ी छड़ी और कमर में एक फटी हुई रस्सी से बंधी पगड़ी। दरबारी उन्हें देखकर हंस पड़े। किसी ने कहा, लगता है बादशाह कोई तमाशा दिखाने वाले को बुला बैठे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बुद्धि कपड़ों में नहीं होती साहब, अगर होती तो बंदर सबसे ज्यादा ज्ञानी होता, क्योंकि वो रोज नए नए कपड़े पहनता है। ये सुनकर सब चुप हो गए। मुकुट बादशाह की पहली परीक्षा। बादशाह ने पहले एक आसान सवाल पूछा, मुल्ला बताओ, स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क है। मुल्ला बोले, जहाँ लोग आपकी बात सुने वह स्वर्ग है, और जहाँ हर कोई सिर्फ अपनी बात बोले वह नर्क है। बादशाह मुस्कुराया, लेकिन अगली बार कुछ कठिन पूछा। दूसरी परीक्षा, तर्क की शक्ति। बादशाह ने एक पिंजरे में दो पक्षी रखे थे, एक साधारण कौवा और दूसरा सुनहरा रंग का सुंदर विदेशी पक्षी। बादशाह ने पूछा, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुल्ला ने पिंजरे को ध्यान से देखा और कहा, बिना देखे कहना मुश्किल है। एक सुंदर है, पर शराफत और समझदारी दिखे तो फैसला किया जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है, दोनों को उड़ने दो और देखो कौन क्या करता है। जैसे ही दोनों पक्षियों को उड़ाया गया, विदेशी पक्षी सीधा दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। कौवा उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। मुल्ला बोले, सुंदरता का घमंड आंखें बंद कर देता है और अनुभव आपको ऊंचाई तक ले जाता है। बादशाह ने सर हिलाया, अब वो प्रभावित होने लगा था। मुखौटा। तीसरी परीक्षा, चतुराई। अब बादशाह ने एक चाल चली। उसने मुल्ला के सामने 3 संदूक रखे। एक पर लिखा था सोना, दूसरे पर चांदी और तीसरे पर खाली। उसने कहा, इनमें से केवल एक में खजाना है, पर 2 पर जो लिखा है वह झूठ है और एक पर सच। अब बताओ, खजाना किस में है। मुल्ला ने एक पल सोचा और फिर हंसते हुए कहा, बहुत आसान है। अगर सोना वाला सच होता तो बाकी दोनों झूठ न होते। अगर चांदी वाला सच होता तो भी बाकी दोनों का झूठ होना संभव नहीं। लेकिन अगर खाली वाला सच है तो बाकी दोनों झूठ हैं, और तब खजाना सोना या चांदी में ही हो सकता है। पर अगर खाली सच है तो खजाना उसमें होना चाहिए जो विरोधाभास है। इसका मतलब है चांदी वाला संदूक ही सही है। दरबारी हक्के बक्के रह गए। बादशाह ने संदूक खोला, वाकई चांदी वाला संदूक खजाने से भरा था। चौथी परीक्षा, नमक का मोल। अब बादशाह ने कहा, आखिरी सवाल बताओ, सबसे कीमती चीज क्या है। दरबारियों ने जवाब दिए, सोना, हीरा, ज्ञान, धर्म। मुल्ला बोले, सबसे कीमती चीज है नमक। सब हंस पड़े। नमक, ये भी कोई जवाब हुआ। मुल्ला ने कहा, कल मेरे लिए शाही भोजन बनवाइए, पर बिना नमक के। अगले दिन 50 पकवान बने, लेकिन सब फीके थे, किसी ने एक निवाला नहीं खाया। मुल्ला बोले, हीरे पेट नहीं भरते, ज्ञान भूख नहीं मिटाता, धर्म बिना नम्रता के कठोर हो जाता है, लेकिन नमक हर चीज को स्वाद देता है। जब तक छोटी चीजों का मोल नहीं समझोगे, बड़ी चीजें भी व्यर्थ लगेंगी। बादशाह मुस्कुराया और खड़ा होकर बोला, मुल्ला नसरुद्दीन, तुम सच में इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। ट्रॉफी, सम्मान और विदाई। मुल्ला को दरबार